हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति पर हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो पार्ट 13 है, जिसमें हम मुख्य तौर पर स्क्वायर रूट्स के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में मैं आपको बताना चाहता था स्क्वायर रूट्स के बारे में, पर वो वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे स्क्वायर रूट्स के बारे में और जानेंगे कि स्क्वायर रूट्स किसी नंबर का कैसे निकालते हैं सबसे तेज तरीके से। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और एग्जाम्पल से हम समझेंगे। फिर आता है स्क्वायर रूट कैसे निकालें। स्क्वायर रूट के लिए क्या करना होता है, हमें ये 1 to 9 के स्क्वायर याद होने चाहिए। वैसे तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप 1 to 30 के स्क्वायर्स याद रखिए, तो आपकी कैलकुलेशन और भी इजी हो सकती है। 20 तक तो बहुत लोगों को याद होते हैं, आप 30 तक याद करने की कोशिश कीजिए। नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर हमने यहाँ पे टेबल बना रखी है। टेबल में हमने 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर की वैल्यू लिख रखी है। यहाँ हम एक सिमिलैरिटी देख रहे हैं, एक समान चीज देख रहे हैं, समानता कि 1 का स्क्वायर जो है 1 पे खत्म हो रहा है और यहाँ पे 9 का स्क्वायर भी 1 पे खत्म हो रहा है। तो ये जो लाल वाले बक्से में है 1 और 9 के स्क्वायर वो 1 पे खत्म होते हैं। सिमिलरली 2 का स्क्वायर 4 पे खत्म हो रहा है, 8 का स्क्वायर भी 4 पे खत्म हो रहा है। तो ये जो ग्रीन वाले बक्सों में जो 2 और 8 का स्क्वायर है वो 4 पे खत्म हो रहे हैं, तो एक सिमिलरिटी या समानता बना रहे हैं। ऐसे 3 और 7 भी एक समानता बना रहे हैं। 4 और 6 जो पीले बक्से में है वो भी समानता बना रहे हैं। तो इसका यूज कैसे करते हैं आइए देखते हैं। पहला एग्जांपल हमने लिया 1849 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमने 1849 को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। तो लास्ट डिजिट हम यहाँ देखें 9 है, मतलब कि या तो जो लास्ट जो या तो स्क्वायर रूट 7 होगा या 3 होगा। तो इसके दो ऑप्शंस आ सकते हैं, या तो आखिरी डिजिट इसका 3 होगा या 7 होगा। ये कैसे कंफर्म करें अभी बताते हैं हम। अब हम देखेंगे 18 कहाँ लाई कर रहा है। 18 हमें लाई करेगा 9 16 और 25 के बीच में, मतलब कि 4 स्क्वायर या 5 स्क्वायर के बीच में। तो हमें 4 ले लेना है जो 18 से छोटा वाली होगी। 4 का स्क्वायर जो 16 है वो 18 से छोटी है, तो हम 4 ले लेते हैं। तो हमें पहली संख्या तो मिल गई जो 4 है। यहाँ 4 संख्याएं हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्क्वायर रूट में दो ही संख्याएं होंगी। तो पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या 3 हो सकती है या 7 हो सकती है। उसका पता कैसे लगाएं? तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 4 को उसके आगे वाले नंबर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या मिला, हमें 20 मिला। अब हम देखेंगे 18 20 से बड़ा है कि छोटा है। अगर 18 20 से छोटा है इसका मतलब हम छोटी वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे 43 रख देंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1849 क्या हो गया, 43 मिल गया हमें। अगर 18 कोई की जगह कोई और नंबर होता जो 20 से बड़ा होता तो हम 7 रखते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर 18 है जो 20 से छोटा है तो हम 3 रखेंगे, इसलिए इसका स्क्वायर रूट जो है वो 43 हो गया। ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें 8464 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो हमने दो पार्ट में ब्रेक किया। तो जाहिर सी बात है कि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होगी वो भी 2 डिजिट की होगी खाली, क्योंकि 4 डिजिट स्क्वायर रूट में है। तो 84 कहाँ लाई करता है, 84 लाई करता है 9 के बाद। तो हम 9 के बाद तो 9 रख लेंगे हम यहाँ पे, जो हमें पहली डिजिट मिल गई। और 4 कहाँ एंड होता है, तो 4 2 के में और 8 के में 4 आता है लास्ट डिजिट। तो या तो इसकी वैल्यू 2 होगी या इसकी वैल्यू 8 होगी लास्ट डिजिट की। उसका पता कैसे लगेगा, हम 9 को उसके आगे वाले नंबर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 90। अब देखेंगे 84 90 से बड़ा है या छोटा है। 84 90 से छोटा है तो हम छोटी वैल्यू लेंगे, तो यहाँ 2 रख देंगे। तो ये 92 हो गया। 92 का स्क्वायर होता है 8464, इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ 8464 जो होगा वो 92 होगा। तो देखिए कितनी आसानी से हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल ले रहे हैं। ऐसे ही अगर हम तीसरा एग्जाम्पल ले लें 3136, तो 3136 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, तो 2 डिजिट आएंगे हमारे रिजल्ट में। 31 देख रहे हैं कहाँ आ रहा है, 31 आ रहा है 25 और 36 के बीच में, यानी कि हम वो वैल्यू लेंगे जिस 31 जिसके बाद में आ रहा है। तो 5 स्क्वायर एंड 25 5 के बाद आ रहा है, तो 5 रख लिया हमने यहाँ पे। और 6 कहाँ एंड हो रहा है, 6 हम देख रहे हैं 4 में खत्म होता है और 6 के स्क्वायर में खत्म होता है। तो इसकी वैल्यू या तो 4 हो सकती है या तो 6 की वैल्यू हो सकती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब 5 को उसके आगे वाले नंबर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मिल रहा है हमें। तो 31 देख रहे हैं हम 30 से बड़ा है, तो हम बड़ी वाली वैल्यू यानी कि 6 रख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 6 रखा, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। तो 3136 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 56 होता है। ऐसे हम और बड़ी संख्या ले लेते हैं 15376। तो यहाँ भी हम इसको दो पार्ट में हमने ब्रेक किया, लास्ट के 2 डिजिट फिर
उसके बाद के 3 जो बचे हुए डिजिट्स हैं, यहाँ से ब्रेक करना, हमें राइट टू लेफ्ट ब्रेक करना शुरू करना चाहिए। ये मैंने आपको बताना पहले भूल गया, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि हम राइट टू लेफ्ट ब्रेक करते हैं। पहले 2 डिजिट ब्रेक किया, फिर बचे हुए नंबर को ब्रेक कर दिया। तो 153 है। हमें पता है कि 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 होता है और 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169 होता है। तो 153 यहीं कहीं बीच में आ रहा होगा, तो इसके पहली वाली वैल्यू हमें लेनी है, यानी कि 12 रख लेंगे यहाँ पे। तो 12 मिल गया हमें यहाँ पे, एक तो हमें ये नंबर मिल गया। अब हम देख रहे हैं कि इसका आखिरी डिजिट 6 है, तो स्क्वायर में 6 कहाँ खत्म होता है, या तो 4 में आता है या 6 में आता है। तो इसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो 4 हो सकता है, एक तो 6 हो सकता है। तो उसका पता कैसे लगेगा, हम 12 को उसके आगे वाले नंबर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 3 जा 36, कैरी आया 3, 12 12 और 156 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि 153 जो है वो 156 से छोटा है, इसलिए हम 4 को रखेंगे, पहले वाली वैल्यू, छोटे वाली वैल्यू को रखेंगे। तो 15376 का जो स्क्वायर रूट है वो 124 आ गया, हमें मिल गया आसानी से। आइए हम इसको चेक भी कर लेते हैं एक बार। तो 15376 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वो 124 होगा। देखिए हमने कितनी आसानी से कैलकुलेटर से भी तेज करके दिखा दिया आपको। तो आप याद रखिएगा, ये तरीके हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने के, बहुत अच्छे और बहुत चुने हुए तरीके हैं, ये बेस्ट तरीके हैं। आपको और इससे अच्छे तरीके कहीं नहीं मिलेंगे एग्जाम्स में पढ़ने के लिए, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो इतना ही था स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स के बारे में। बाकी और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, आप उन्हें जानने के लिए, उन्हें समझने के लिए हमारे वीडियोस देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद एंड गुड लक।